नमस्कार, मैं हूं प्रिया खरे और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम लखनऊ में लगी आग पर चर्चा करने वाले हैं। दरअसल लखनऊ में आग लगी, बुझ भी गई, लेकिन धुआं अभी तक छटा नहीं है। इस आग ने एक ऐसा सवाल छोड़ दिया है जिसकी तपिश अभी भी महसूस की जा रही है। सवाल सिर्फ एक इमारत में लगी आग का नहीं, सवाल पूरे सिस्टम का है। सवाल उन अधिकारियों का है जिनके कंधों पर सुरक्षा नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी होती है। सवाल इस बात का है कि क्या उत्तर प्रदेश में अफसर अब तक सक्रिय नहीं होते, तब तक कब, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद निर्देश ना दे। और अगर हर बड़े हादसे के बाद मुख्यमंत्री सामने आकर आदेश उन्हें अगर देना पड़े, तो फिर विभागों, जिला अधिकारियों और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका आखिर क्या है? लखनऊ अग्निकांड के बाद यही सवाल सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक गूंज रहा है। लखनऊ की आग ने सिर्फ एक इमारत को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था के कई दावों को भी कटघरे में खड़े कर दिया। अब हर बड़े हादसे के बाद एक परिचित तस्वीर सामने आती है। पहले घटना होती है, फिर अफरा तफरी मचती है और उसके बाद मुख्यमंत्री संज्ञान लेते हैं, अधिकारियों को निर्देश देते हैं, जांच बैठती है और फिर प्रशासन अचानक फुल एक्शन मोड में दिखाई देने लगता है। यही पैटर्न इस बार भी देखने को मिला। लेकिन जनता पूछ रही है कि अगर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ही सब कुछ करना होता है, तो फिर बाकी प्रशासनिक ढांचा आखिर किस काम के लिए बना है? दरअसल किसी भी शहर में फायर सेफ्टी की जिम्मेदारी सिर्फ एक विभाग की नहीं होती। नगर निगम, विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग, स्थानीय प्रशासन और भवन प्रबंधन, सभी की अपनी अपनी भूमिका होती है। नियम भी बने हैं, निरीक्षण की व्यवस्था भी है और कार्रवाई का अधिकार भी मौजूद है। फिर सवाल उठता है कि हादसे से पहले इन नियमों की समीक्षा क्यों नहीं हुई? अगर कहीं लापरवाही थी तो उसे पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? और अगर सब कुछ ठीक था तो फिर इतनी बड़ी घटना हुई कैसे? यहीं से शुरू होती है बाबूगुरी पर बहस। आलोचकों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रशासनिक व्यवस्था इतनी केंद्रीकृत हो गई है कि कई अधिकारी खुद निर्णय लेने से बचते हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं कोई फैसला गलत साबित ना हो जाए, इसलिए वे अक्सर ऊपर से आदेश आने का इंतजार करते हैं। परिणाम ये होता है कि छोटी समस्या बड़ी बन जाती है और बड़ी समस्या हादसे में बदल जाती है। यानी सिस्टम प्रतिक्रिया तो देता है, लेकिन पहल नहीं करता। हालांकि इस बहस का दूसरा पक्ष भी है। सरकार का जो समर्थक है, यानी सरकार के जो समर्थक है, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त कार्यशैली ही प्रशासन को सक्रिय रखती है। उनका तर्क है कि अगर मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा ना करे तो कई विभागों में ढिलाई बढ़ जाती है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री खुद घटनाओं की मॉनिटरिंग करते हैं और अधिकारियों से सीधे जवाब मांगते हैं। समर्थकों के अनुसार यही मॉडल उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत बनाता है। लेकिन असली सवाल जवाबदेही का नहीं, बल्कि उसकी दिशा का है। क्या जवाबदेही सिर्फ ऊपर की तरफ होनी चाहिए या जनता की तरफ भी? क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारी मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदेही जरूर बनता है, लेकिन उससे पहले वो जनता और कानून के प्रति भी जवाबदेह होता है। अगर कोई अधिकारी सिर्फ आदेश का इंतजार करता है तो अपनी जिम्मेदारी निभाने में देरी करता है, तो उसका असर सीधे जनता पर पड़ता है। लखनऊ की घटना ने एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया। क्या भारत में ज्यादातर हादसे अचानक होते हैं? वैसे विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा नहीं है। अधिकांश दुर्घटनाओं के संकेत पहले से ही मौजूद होते हैं। कहीं फायर ऑडिट नहीं होता, कहीं आपातकालीन निकासी बंद होते हैं, कहीं सुरक्षा उपकरण काम नहीं कर रहा होता है, तो कहीं नियमों का पालन सिर्फ कागजों तक सीमित रहता है। लेकिन जब तक कोई बड़ी घटना ना हो जाए, तब तक इन कमियों पर गंभीर ध्यान नहीं दिया जाता। और जब हादसा हो जाता है, तब पूरा सिस्टम सक्रिय हो जाता है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी लोगों ने सवाल उठाए। कई लोगों ने पूछा कि अगर मुख्यमंत्री को खुद हर मामले में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, तो फिर संबंधित अधिकारी क्या कर रहे थे? क्या उन्हें पहले से ही हालात का अंदाजा नहीं था? क्या निरीक्षण नहीं हुए थे? क्या रिपोर्ट नहीं बनी थी? या फिर रिपोर्ट बनती रही और उस पर कार्रवाई नहीं हुई? ये सवाल सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं है, ये सवाल पूरे प्रशासनिक मॉडल को लेकर है। राजनीति तौर पर भी ये मुद्दा अहम होता जा रहा है। विपक्ष इसे प्रशासनिक विफलता का उदाहरण बता रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि अगर समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री को ही सामने आना पड़े
तो इसका मतलब है कि निचले स्तर की व्यवस्था प्रभावी तरीके से काम नहीं कर रही। वहीं सत्ता पक्ष का दावा है कि मुख्यमंत्री की सक्रियता ही उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और इसी वजह से घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई संभव हो पाती है। लेकिन आम नागरिक इन राजनीतिक तर्कों से आगे की बात कर रहा है। जनता जानना चाहती है कि हादसे के बाद कार्रवाई क्यों होती है, हादसे से पहले रोकथाम क्यों नहीं होता, जांच बाद में क्यों होती है, निगरानी पहले क्यों नहीं होती, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या अधिकारी बिना किसी विशेष निर्देश के अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। असल में लखनऊ की आग ने एक प्रशासनिक दर्शन की बहस को केंद्र में ला दिया है। क्या एक मजबूत सिस्टम वो है जो शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर तेजी से काम करे, या फिर वो जो बिना आदेश का इंतजार किए नियमों और जिम्मेदारियों के आधार पर लगातार काम करता रहे। यही वो सवाल है जिसका जवाब उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को देना होगा। लखनऊ की आग भले ही बुझ चुकी हो, लेकिन उसके सिस्टम के भीतर छिपी कई चिंगारियों को सामने ला दिया है। सवाल सिर्फ एक हादसे का नहीं, बल्कि उस सोच का है जिसमें हर कार्रवाई ऊपर से आदेश आने के बाद शुरू होती दिखाई देती है। क्या अफसरों को अधिक स्वतंत्र और जवाबदेह बनाने की जरूरत है? क्या प्रशासन को आदेश आधारित संस्कृति से बाहर निकलना होगा, या फिर मुख्यमंत्री की सख्त निगरानी ही सबसे प्रभावी मॉडल है? बहस जारी है, सवाल कायम है और जवाब का इंतजार सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता भी कर रही है। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं और साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।